आपका अपना ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, अपना भारत 24 न्यूज 24/7। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है धाम सिंह गुरु। आज हम कौन से गांव में हैं यहाँ? ये ग्राम पंचायत नंगलापुरा जी, तो आप अब आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के उम्मीदवार भी हैं और पहले भी आप प्रधान रह चुके हैं। परिवार में रोज मेरी भाभी चली गई थी। जी जी, तो अब ये बताएं आप कि आप अपने आप को आगामी चुनावों के तौर पर किस तरह से देखते हैं? आप जनता के, अगर हम देखें जनता कैसे चुनी आपको, क्या चाहते हैं आप? देखो, मैं जब पिछली बार मेरी भाभी चुनी गई थी तो गांव में बहुत कमी थी। गांव में रोड नहीं था, पानी की बड़ी समस्या थी, लाइट की बड़ी समस्या थी। तो आप आज गाँव में आप घूमे होंगे 90% रोड है, मतलब वो मेरे द्वारा ही बने हुए हैं। और जितनी भी लाइट जो इलेक्ट्रीफाइड है वो मेरे द्वारा दी है। तो गांव में जो पानी की कमी है, नल वगैरह, वो पूरी में 24 घंटे में समाज के लिए और गांव के लिए तत्पर है। और गांव में भी तो बहुत कमी है। गांव में एक तो हाई स्कूल का स्कूल बनाना है और दूसरी बात गांव में सबसे बड़ी कमी है सिंचाई के पानी की। तो सिंचाई के पानी की मैं करीब 2 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो देखो जल्दी वो सफलता मिलेगी और कई अधिकारियों ने मुझे बढ़िया आश्वासन दिया है, गाँव में जल्दी पानी आएगा। जी, तो ये बताइए कि आपके विपक्ष में भी एक और व्यक्ति हैं, उनसे आप अपने आप को बेहतर किस तरह से कहते हैं कि आप बेहतर हैं? नहीं, देखो बेहतर तो नहीं हूँ, वो बड़े हैं, मेरे चाचा लगते हैं। तो गाँव का प्रत्येक आदमी भी सम्मानित है। तो जनता का जो निर्णय होगा, मेरा काम मैंने अच्छा करा है। जब एक बच्चा अच्छा शिक्षा लेके कहीं आगे चलता है तो उसको सपोर्ट करते हैं घर वाले, तो ऐसे मुझे गाँव वाले सपोर्ट करेंगे और आगे जो विकास की जो वो चलती है उसको आगे बढ़ाएंगे। जो आप विकास की लहर को देख रहे हैं, जहां आपने ये बोला कि आप हाई स्कूल भी यहाँ मतलब लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रयासरत हैं। प्रयास करते हैं। मैं पिछली बार भी हुआ था क्योंकि गाँव में जमीन की वजह से ये संभव नहीं हो सका था। कहीं ना कहीं व्यवस्था करी जाएगी जमीन की और उसको हाई स्कूल करा जाएगा। गांव के बच्चे कम से 250 बच्चे हमारे इसी चक्कर में गांव से बाहर जाते हैं। तो अभी आपके प्रधानी में अभी समय है, 29 अप्रैल को मथुरा में चुनाव हैं, तो अभी आप किस किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि जनता आपकी सपोर्ट में खड़ी हो, या आप जनता को किस किस तरीके से आगे प्रेरित कर रहे हैं, ये बताइए थोड़ा। देखो, मैंने अपने घोषणा पत्र गाँव का जो है वो गाँव के सामने रखा है कि मैं आपके बच्चों के लिए लाइब्रेरी नहीं बनाऊंगा, गांव की पानी की व्यवस्था करूंगा, गांव के लिए 24 घंटा लाइट की व्यवस्था करूंगा, गांव की सिंचाई के लिए व्यवस्था करूंगा, गांव के बच्चों के खेल मैदान की व्यवस्था करूंगा और जो भी उपकरण होंगे वो सामान उपलब्ध कराऊंगा। जो गांव में वृद्ध हैं, विधवा हैं, उनकी पेंशन बनवाऊंगा, उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े। और मेन कारण ये है, गाँव में जो लॉकडाउन हुआ था तो बहुत लोग मतलब बेरोजगार हो गए थे। मैंने पूरा नरेगा में उनको 100 दिन का रोजगार मेरे गांव में दिया था उनको। और आगे भी मैं जो गांव में काम करना चाहता है, बेरोजगार है, उसको 100 दिन का रोजगार गांव में दूंगा ही दूंगा। क्या वोटिंग है इस गांव की? मेरे गांव की वोटिंग है करीब 1200, 1250। 1250 वोटिंग है। तो उसमें किस किस तरीके से डिवाइडेड है यदि कास्ट में देखा जाए तो? कास्ट सबसे ज्यादा तो हमारी गुजर समाज है ना जी, और करीब 120-30 वोट जाटव समाज के हैं जी, 150 वोट करीब प्रजापति समाज है उनके हैं, और कुछ करीब 50-60 वोट ब्राह्मण समाज के हैं। यही समाज है ज्यादा। दान सिंह जी, ये बताइए कि जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे आपके क्षेत्र में? नहीं, ऐसा है अपने क्षेत्र में ऐसा अभी तक ऐसा कोई वो नहीं हुआ है जो हमारे गाँव में। हमारा गाँव एक बहुत सम्मानित महिलाओं को देखता है और महिला के प्रति ऐसा कोई व्यवहार नहीं होता है। और आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई गांव में कि किसी महिला के साथ में बदतमीजी हुई जी। फिर भी अगर कहीं ऐसी कोई समस्या सामने आती है तो आप किस तरह से तैयार हैं इस चीज को लेकर? मैं तो हुई इस समाज ऐसे, पर मेरा काम भी ऐसी कोई घटना आती है तो उसके विपरीत होता है। उनके साथ में, उस लेडीज के साथ में ऐसी कोई घटना होती है तो उसके साथ में रहेगा पूरा गांव उसके साथ खड़ा रहता है। जैसे कि गांव में कभी कभी गुटों में लड़ाई हो जाती है, थाने तक बात पहुंचती है, तो उसे आप थोड़ा नजरिए किस नजरिए से देखते हैं कि आप गांव थाने वगैरह पहुंचते हैं आप? नहीं, एक्चुअली में जो मैं पहले सुन के आता तो कई लड़ाई थी गाँव में जी। तो लोगों या तो मेरा किस्मत समझो या
वो समझो हम लोगों ने बैठा के वो पंचायत मतलब मसले आपने कहीं ना कहीं पंचायत में ही मसले थे बड़ा सॉल्व करा दिए आपने। तो वो सब बिल्कुल राजीनामा हो गया, गांव में बिल्कुल शांति है, कोई गांव में लड़ना ही नहीं चाहता। जो नए जो युवा है गांव के वो एकदम शांति से प्रियता से रहना चाहते हैं गाँव में। शिक्षित वर्ग कितना है आपके गांव क्षेत्र में? मतलब देखो जो पुरानी जनरेशन जो हम करीब 20 साल 30 साल बाद जाएंगे तो कम है, पर अब जो नए लड़के हैं वो सब शिक्षित में ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान देते हैं। पढ़ाई में ध्यान देते हैं। आप उनको मतलब प्रेरित भी करते हैं कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब पूरा करते लीजिए? हैं। अगर उनको कहीं कैसी भी समस्या होती है तो उनके साथ में खड़े होते हैं। कहीं कोई परेशानी है तो बिल्कुल मैं 5 साल में किसी भी बच्चे का कोई भी काम रुका हो तो मैं साथ में पहुँचाऊँगी कि मैं उनकी नहीं, किसी गाँव के व्यक्ति का कोई भी काम रुका है, बिजली का, ऐसे कहीं थाने का काम पड़ गया, और मतलब आप उनके साथ खड़े रहते हैं? तुरंत मतलब जब आप लोग कहेंगे तभी उनके साथ में मुझे चलना ही चलना है। चलिए, अग्रिम चुनाव के लिए हमारे चैनल परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।